बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये चर्चा बहुत ही विशेष और गहरी है, क्योंकि ये उस विषय से जुड़ी हुई है जिसे लगभग हर साधक जानना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सही ढंग से समझ पाते हैं। प्रश्न ये है कि सद्गुरु का पहला इशारा कैसा होता है। वो अपने प्रेमी जीव को सबसे पहले किस प्रकार संकेत देते हैं, और क्यों अधिकांश लोग उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा हर समय बरस रही होती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए केवल आंखें नहीं बल्कि जागरूक हृदय की आवश्यकता होती है। संगत जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि सद्गुरु का पहला संकेत कोई बड़ा चमत्कार होगा। अचानक आसमान से प्रकाश उतर आएगा, कोई अलौकिक दृश्य दिखाई देगा, या कोई ऐसी घटना होगी जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाएगा। लेकिन हुजूर जी कहते थे कि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। सद्गुरु का पहला इशारा अक्सर इतना सरल होता है कि लोग उसे सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं। संगत जी संत महापुरुष बताते हैं कि जब किसी जीव पर सद्गुरु की विशेष कृपा शुरू होती है, तो सबसे पहले उसके भीतर एक नई बेचैनी जन्म लेती है। ये संसार की बेचैनी नहीं होती, बल्कि सत्य को जानने की बेचैनी होती है। अचानक उसे लगने लगता है कि केवल खाना, कमाना, सोना और जीवन बिताना ही सब कुछ नहीं है। उसके भीतर एक प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। संत कहते हैं कि यही अक्सर पहला संकेत होता है। हुजूर जी समझाते थे कि जिस दिन किसी इंसान के भीतर आध्यात्मिक खोज शुरू हो जाती है, उसी दिन समझ लेना चाहिए कि कृपा का द्वार खुलना शुरू हो चुका है। क्योंकि संसार में करोड़ों लोग हैं, लेकिन सभी के मन में ये प्रश्न नहीं उठता। जब ये प्यास जागती है तो वो बिना कारण नहीं जागती। संगत जी, अब एक सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि किसी बीज के भीतर अंकुर फूटने का समय आ जाए, तो सबसे पहले जमीन के नीचे हलचल होती है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर जीवन जाग रहा होता है। ठीक इसी प्रकार जब सद्गुरु का पहला संकेत मिलता है, तो बाहर कुछ विशेष दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर एक नई खोज शुरू हो जाती है। हुजूर जी कहते थे कि दूसरा संकेत ये होता है कि व्यक्ति का मन धीरे धीरे सत्संग, भजन, नाम और आध्यात्मिक बातों की ओर आकर्षित होने लगता है। पहले जिन बातों में रुचि नहीं थी, अब वही बातें उसे अच्छी लगने लगती है। पहले जहां घंटों संसार की चर्चा में समय निकल जाता था, अब कुछ समय अकेले बैठकर आत्मा और परमात्मा के बारे में सोचने का मन करता है। संगत जी, बहुत से लोग इसे अपनी सोच का परिवर्तन मान लेते हैं, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि हर परिवर्तन केवल मानसिक नहीं होता। कई बार ये भीतर से मिलने वाला बुलावा होता है। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ जाते हैं, जबकि पहले उनका उससे कोई संबंध नहीं होता। हुजूर जी समझाते थे कि तीसरा संकेत मन की पुरानी आदतों से असंतोष होना है। जिन चीजों से पहले आनंद मिलता था, अब वही अधूरी लगने लगती है। धन मिल जाए तो भी मन संतुष्ट नहीं होता, सम्मान मिल जाए तो भी भीतर खालीपन महसूस होता है। ये खालीपन दुख नहीं बल्कि आत्मा की पुकार होती है, क्योंकि अब वह कुछ और खोज रही होती है। संगत जी, यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। अधिकांश लोग इसी संकेत को पहचान नहीं पाते। वे सोचते हैं कि शायद उन्हें और धन चाहिए, और सफलता चाहिए, या और सुविधाएं चाहिए। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि कई बार आत्मा किसी वस्तु की नहीं बल्कि अपने वास्तविक घर की तलाश कर रही होती है। हुजूर जी कहते थे कि सद्गुरु का पहला इशारा अक्सर शांति की खोज के रूप में आता है। व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि बाहरी उपलब्धियां स्थायी शांति नहीं दे सकती। अब वो ऐसी चीज खोजता है जो परिस्थिति बदलने पर भी बनी रहे। यही खोज धीरे धीरे उसे नाम और भजन की ओर ले जाती है। संगत जी, चौथा संकेत ये होता है कि व्यक्ति के भीतर करुणा और संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। वो पहले से अधिक दूसरों के दुख को महसूस करने लगता है। उसका हृदय थोड़ा नरम होने लगता है। संत महापुरुष कहते हैं कि जहां प्रेम बढ़ता है, वहां कृपा काम कर रही होती है।
हुजूर जी समझाते थे कि सद्गुरु का पहला संकेत किसी बाहरी दृश्य से अधिक एक आंतरिक परिवर्तन होता है। इसलिए 99% लोग उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे बाहर चमत्कार खोजते रहते हैं, जबकि कृपा भीतर काम कर रही होती है। संगत जी, इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि यदि आपके भीतर सत्य को जानने की प्यास जाग रही है, यदि आपको भजन और नाम की ओर आकर्षण महसूस हो रहा है, यदि संसार के बीच भी कोई अधूरापन महसूस होता है, और यदि आपके हृदय में प्रेम बढ़ रहा है, तो इन संकेतों को हल्के में मत लीजिए। हो सकता है यही सद्गुरु का पहला इशारा हो। संगत जी, पिछले भाग में हमने समझा था कि सद्गुरु का पहला इशारा अक्सर भीतर उठने वाली आध्यात्मिक प्यास के रूप में आता है। जब किसी जीव के भीतर सत्य को जानने की इच्छा जागती है, जब संसार के सुख अधूरे लगने लगते हैं, और जब आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य को खोजने लगती है, तो ये कृपा के प्रारंभिक संकेतों में से एक हो सकता है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि इसके बाद क्या होता है, और सद्गुरु का दूसरा संकेत किस प्रकार प्रकट होता है। संगत जी, हुजूर जी कहते थे कि सद्गुरु का दूसरा संकेत अक्सर जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से आता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कृपा का अर्थ केवल सुख मिलना है, लेकिन संत महापुरुष बताते हैं कि कई बार कृपा का स्वरूप वैसा नहीं होता जैसा हम अपेक्षा करते हैं। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें भीतर की ओर मोड़ने का कार्य करती है। संगत जी, एक व्यक्ति वर्षों तक संसार में व्यस्त रह सकता है। उसका ध्यान केवल काम, परिवार, धन और जिम्मेदारियों में लगा रहता है। लेकिन अचानक जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जो उसे रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। कभी किसी प्रियजन का बिछड़ना, कभी कोई कठिन परिस्थिति, कभी कोई गहरा अनुभव, या कभी कोई ऐसा प्रश्न जो मन को झकझोर दे। संत महापुरुष कहते हैं कि कई बार यही घटनाएं आत्मा को जगाने का माध्यम बनती है। हुजूर जी समझाते थे कि जब तक इंसान पूरी तरह संसार में डूबा रहता है, तब तक उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। इसलिए कई बार परिस्थितियां उसे धीमा कर देती है ताकि वो स्वयं को सुन सके। लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश लोग केवल दुख को देखते हैं, उसके पीछे छिपी हुई शिक्षा को नहीं देखते। यही कारण है कि वे संकेत को पहचान नहीं पाते। संगत जी, अब एक सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि कोई शिक्षक कक्षा में किसी छात्र का ध्यान आकर्षित करना चाहे, तो वो पहले धीरे से बुलाता है। यदि छात्र नहीं सुनता तो वो थोड़ा और स्पष्ट संकेत देता है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु भी पहले बहुत सूक्ष्म संकेत देते हैं। लेकिन यदि जीव उन्हें नहीं समझता तो जीवन की परिस्थितियां उसे जागृत करने का माध्यम बन सकती है। हुजूर जी कहते थे कि दूसरा बड़ा संकेत यह है कि व्यक्ति को बार बार आध्यात्मिक संदेश मिलने लगते हैं। कभी किसी सत्संग की बात उसके मन को छू जाती है, कभी किसी संत की वाणी बार बार याद आने लगती है, कभी कोई आध्यात्मिक पुस्तक उसके हाथ में आ जाती है, और कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उसे भीतर की ओर सोचने के लिए प्रेरित करता है। ये सब संयोग जैसा दिखाई देता है, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि हर संयोग केवल संयोग नहीं होता। संगत जी, कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति किसी विशेष आध्यात्मिक विषय से बार बार जुड़ने लगता है। वो चाहे कहीं भी जाए, किसी न किसी रूप में वही संदेश उसके सामने आता रहता है। संत महापुरुष कहते हैं कि ये भी एक प्रकार का संकेत हो सकता है कि उसकी आत्मा को किसी विशेष दिशा में बुलावा मिल रहा है। हुजूर जी समझाते थे कि सद्गुरु का दूसरा संकेत अक्सर मन के भीतर शांति की खोज को और गहरा कर देता है। अब व्यक्ति केवल उत्तर नहीं चाहता, बल्कि अनुभव चाहता है। वो केवल सुनना नहीं चाहता, बल्कि स्वयं समझना चाहता है। यही अवस्था उसे भजन और सिमरन की ओर अधिक गंभीरता से ले जाती है। संगत जी, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। 99% लोग इसलिए संकेत नहीं पहचान पाते क्योंकि वे हमेशा किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि कृपा तभी होगी जब कुछ असाधारण घटित होगा। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि कृपा अक्सर साधारण घटनाओं के माध्यम से काम करती है। फर्क केवल इतना है कि जागरूक व्यक्ति उसे पहचान लेता है और बाकी लोग
उसे सामान्य मानकर आगे बढ़ जाते हैं। हुजूर जी कहते थे कि यदि किसी व्यक्ति के भीतर बार बार ये भावना उठ रही है कि उसे अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, उसे नाम में बैठना चाहिए, उसे अपने मन को सुधारना चाहिए और उसे सद्गुरु की ओर बढ़ना चाहिए, तो इन विचारों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर विचार केवल मन से नहीं आता। कुछ विचार आत्मा की पुकार भी होते हैं। संगत जी, धीरे धीरे जब जीव इन संकेतों को समझना शुरू कर देता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। अब वो हर घटना को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे छिपे संदेश को भी समझने की कोशिश करता है। यही जागरूकता उसे आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार करती है। हुजूर जी कहते थे कि सद्गुरु का संकेत पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है विनम्रता और जागरूकता। जो व्यक्ति अहंकार में रहता है वो संकेतों को खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति खुले मन से जीवन को देखता है वो छोटी छोटी घटनाओं में भी कृपा की झलक महसूस कर सकता है। संगत जी, इसलिए यदि आपके जीवन में बार बार आध्यात्मिक विचार आ रहे हैं, यदि आपको सत्संग और भजन की ओर आकर्षण महसूस हो रहा है, यदि परिस्थितियां आपको भीतर झांकने के लिए मजबूर कर रही हैं, और यदि आपका मन सत्य की खोज में लगा हुआ है, तो संभव है कि ये सद्गुरु का दूसरा संकेत हो। संगत जी, पिछले भागों में हमने समझा था कि सद्गुरु का पहला संकेत आत्मा के भीतर उठने वाली आध्यात्मिक प्यास के रूप में आता है और दूसरा संकेत जीवन की परिस्थितियों तथा बार बार मिलने वाले आध्यात्मिक संदेशों के रूप में प्रकट हो सकता है। लेकिन अब हम उस तीसरे संकेत की चर्चा करेंगे जिसे संत महापुरुष बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि ये संकेत साधक के जीवन की दिशा ही बदल सकता है। हुजूर जी कहते थे कि जब ये संकेत मिलता है तो जीव धीरे धीरे समझने लगता है कि उसकी यात्रा केवल संसार तक सीमित नहीं है। संगत जी, सद्गुरु का तीसरा संकेत अक्सर मन के भीतर होने वाले परिवर्तन के रूप में आता है। पहले जहां मन हर समय बाहर भागता था, अब उसे भीतर बैठने की इच्छा होने लगती है। पहले जहां अकेले बैठना कठिन लगता था, अब कुछ समय शांति में बिताने का मन करता है। पहले जहां हर समय शोर और व्यस्तता अच्छी लगती थी, अब मौन और सिमरन आकर्षित करने लगते हैं। हुजूर जी कहते थे कि ये परिवर्तन बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि मन स्वभाव से बाहर की ओर भागता है। यदि वही मन धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कोई गहरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन अधिकांश लोग इसे भी सामान्य परिवर्तन समझकर अनदेखा कर देते हैं, और यही कारण है कि वे कृपा के संकेतों को पहचान नहीं पाते। संगत जी, अब एक सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि कोई नदी वर्षों तक एक दिशा में बहती रहे और अचानक उसकी धारा दूसरी दिशा में मुड़ने लगे, तो ये बहुत बड़ी घटना होती है। ठीक इसी प्रकार जब मन की धारा संसार से हटकर नाम और भजन की ओर मुड़ने लगती है, तो ये साधारण बात नहीं होती। हुजूर जी समझाते थे कि तीसरे संकेत का एक रूप ये भी है कि व्यक्ति के भीतर गलत आदतों के प्रति असंतोष बढ़ने लगता है। जिन बातों को पहले वो सामान्य मानता था, अब वही उसे परेशान करने लगती है। वो अपने व्यवहार को सुधारना चाहता है, अपने क्रोध को कम करना चाहता है, अपने शब्दों को मधुर बनाना चाहता है और अपने जीवन को अधिक पवित्र बनाने की इच्छा महसूस करता है। संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि ये बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिकता बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होती है। जब तक इंसान स्वयं बदलना नहीं चाहता, तब तक कोई भी शिक्षा उसके जीवन में स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकती। इसलिए जब सुधार की इच्छा जागती है तो उसे कृपा का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। हुजूर जी कहते थे कि कई बार साधक को ऐसा भी महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे गलत कार्यों से रोक रही है। पहले जहां वो बिना सोचे कुछ भी कर लेता था, अब भीतर से आवाज आती है कि ये सही नहीं है। यही अंतरात्मा की जागृति है, और संत महापुरुष इसे भी कृपा का संकेत मानते हैं। संगत जी, तीसरे संकेत का एक और रूप है नाम और भजन में मिलने वाली शांति। शुरुआत में साधक केवल नियम के कारण बैठता है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि भजन के बाद उसका मन पहले से अधिक शांत है। उसे लगता है जैसे भीतर कोई बोझ हल्का हो गया हो।
यही अनुभव उसे बार बार नाम की ओर खींचता है। हुजूर जी समझाते थे कि जब सद्गुरु की कृपा काम करती है तो साधक को संसार की भीड़ में भी भीतर से अकेलापन नहीं लगता। उसे महसूस होने लगता है कि कोई शक्ति उसके साथ है। ये भावना शब्दों में व्यक्त करना कठिन होती है, लेकिन जिसने इसे महसूस किया हो वो इसे समझ सकता है। संगत जी, यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। अधिकांश लोग सद्गुरु के संकेत को किसी बाहरी चमत्कार में खोजते हैं, जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार मन का बदल जाना है। यदि किसी क्रोधित व्यक्ति के भीतर शांति आने लगे, यदि किसी स्वार्थी व्यक्ति के भीतर प्रेम बढ़ने लगे, और यदि किसी भटके हुए व्यक्ति को सही दिशा मिलने लगे, तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। हुजूर जी कहते थे कि जब ये तीसरा संकेत मिलता है तो साधक का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। अब उसका लक्ष्य केवल सफलता नहीं बल्कि शांति भी होता है। अब वो केवल संसार कमाने की नहीं बल्कि आत्मा की कमाई की भी चिंता करता है। यही परिवर्तन उसे आगे के मार्ग के लिए तैयार करता है। संगत जी, संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि कृपा को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है अपने भीतर के परिवर्तन को देखना। यदि आपका मन पहले से अधिक शांत हो रहा है, यदि आपके भीतर प्रेम बढ़ रहा है, यदि आपको भजन और सिमरन में रुचि होने लगी है, और यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो संभव है कि सद्गुरु की कृपा पहले से ही आपके जीवन में काम कर रही हो। हुजूर जी कहते थे कि जो व्यक्ति इन संकेतों को पहचान लेता है उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि अब वो हर घटना को केवल भाग्य या संयोग नहीं मानता, बल्कि उसके पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक संदेश को भी समझने लगता है। यही समझ उसे आगे बढ़ाती है। संगत जी, पिछले भागों में हमने समझा कि सद्गुरु के संकेत अक्सर भीतर से शुरू होते हैं। पहले आत्मा में सत्य को जानने की प्यास जागती है, फिर जीवन की घटनाएं इंसान को भीतर की ओर मोड़ती है, और उसके बाद मन तथा व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। लेकिन अब हम उस चौथे संकेत की चर्चा करेंगे जिसके बारे में बहुत से साधक प्रश्न पूछते हैं। ये वो अवस्था होती है जब कुछ लोगों को ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो उनके लिए बिल्कुल नए होते हैं, और वे समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। संगत जी, हुजूर जी कहते थे कि जब कोई साधक नियमित रूप से नाम, भजन और सत्संग से जुड़ता है तो उसके भीतर की चेतना धीरे धीरे जागने लगती है। ये जागरण अचानक नहीं होता बल्कि बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब साधक अपने भीतर कुछ सूक्ष्म परिवर्तन महसूस करने लगता है। यही परिवर्तन अक्सर चौथे संकेत के रूप में सामने आते हैं। संगत जी, कई बार व्यक्ति को बिना किसी विशेष कारण के भीतर शांति महसूस होने लगती है। परिस्थितियां पहले जैसी ही होती है, जिम्मेदारियां भी वही होती है, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अलग प्रकार की स्थिरता आ जाती है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर मन परेशान हो जाता था, अब वैसी बेचैनी नहीं रहती। संत महापुरुष कहते हैं कि ये केवल मानसिक बदलाव नहीं बल्कि भीतर की साधना का प्रभाव भी हो सकता है। हुजूर जी समझाते थे कि चौथे संकेत का एक रूप ये भी है कि साधक का विश्वास मजबूत होने लगता है। पहले जहां हर कठिनाई में वह टूट जाता था, अब वो पहले से अधिक धैर्य रखने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई गहरी व्यवस्था काम कर रही है। यही विश्वास उसे संकटों में भी संभालता है। संगत जी, अब एक सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि कोई पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा हो तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती है कि तेज हवा भी उसे आसानी से नहीं गिरा पाती। ठीक इसी प्रकार जब साधक का विश्वास मजबूत होने लगता है तो जीवन की आंधियां उसे पहले जितना नहीं हिला पाती। हुजूर जी कहते थे कि कुछ साधकों को कभी कभी भजन या सिमरन के समय विशेष शांति का अनुभव हो सकता है। कभी ऐसा लगता है जैसे मन कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया हो, कभी ऐसा लगता है जैसे भीतर का बोझ हल्का हो गया हो, और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे समय कुछ देर के लिए धीमा पड़ गया हो। संत महापुरुष कहते हैं कि इन अनुभवों के पीछे भागना नहीं चाहिए, बल्कि केवल नाम में स्थिर रहना चाहिए।
संगत जी यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। संत हमेशा अनुभवों से अधिक अभ्यास पर जोर देते हैं, क्योंकि अनुभव आते जाते रहते हैं, लेकिन नाम की कमाई स्थायी होती है। इसलिए यदि कोई अनुभव हो तो उसके कारण अहंकार नहीं आना चाहिए, और यदि कोई अनुभव न हो तो निराश भी नहीं होना चाहिए। हुजूर जी समझाते थे कि चौथा संकेत अक्सर जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल देता है। अब व्यक्ति हर बात में शिकायत नहीं करता, वो परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखने लगता है। वो समझने लगता है कि हर घटना उसे कुछ सिखाने के लिए आई है। यही समझ धीरे धीरे उसे अधिक परिपक्व बनाती है। संगत जी कई बार साधक को ऐसा भी महसूस होने लगता है कि उसे गलत और सही के बीच अंतर पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पहले जहां मन भ्रमित रहता था, अब निर्णय लेने में अधिक स्पष्टता आने लगती है। संत महापुरुष कहते हैं कि ये भी भीतर की जागरूकता का संकेत हो सकता है। हुजूर जी कहते थे कि सद्गुरु का चौथा संकेत कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि आंतरिक मजबूती है। जब व्यक्ति पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक धैर्यवान और पहले से अधिक प्रेमपूर्ण हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी साधना फल देने लगी है। यही वास्तविक प्रगति है। संगत जी अधिकांश लोग इसी स्थान पर गलती कर देते हैं। वे किसी विशेष चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं और अपने भीतर हो रहे वास्तविक परिवर्तन को देख ही नहीं पाते। जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार मन का बदल जाना है। यदि मन शांत हो रहा है, यदि प्रेम बढ़ रहा है और यदि विश्वास मजबूत हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हुजूर जी कहते थे कि सद्गुरु के संकेतों को पहचानने के लिए सजग रहना आवश्यक है, क्योंकि कृपा अक्सर धीरे धीरे काम करती है। जैसे सूर्योदय अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे अंधेरा कम होता है, वैसे ही आध्यात्मिक जागरण भी धीरे धीरे होता है। संगत जी, इसलिए यदि आपको महसूस हो रहा है कि आपका मन पहले से अधिक शांत है, आपका विश्वास बढ़ रहा है, आप पहले से अधिक धैर्यवान हो गए हैं और आपको नाम तथा भजन में रुचि बढ़ रही है, तो इन बातों को साधारण मत समझिए। संभव है कि यही सद्गुरु के संकेत हो, जिन्हें बहुत से लोग पहचान नहीं पाते। संगत जी, पिछले सभी भागों में हमने समझा कि सद्गुरु के संकेत अक्सर बहुत सूक्ष्म रूप में आते हैं। कभी आत्मा के भीतर सत्य को जानने की प्यास के रूप में, कभी जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से, कभी मन और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के रूप में, और कभी भीतर बढ़ती हुई शांति, प्रेम तथा विश्वास के रूप में। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन संकेतों को सही ढंग से पहचाना कैसे जाए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि कृपा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो अक्सर हमारे बहुत पास होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। संगत जी, हुजूर जी कहते थे कि सद्गुरु का संकेत पहचानने के लिए सबसे पहली आवश्यकता विनम्रता है। जब तक इंसान अपने अहंकार में डूबा रहता है, तब तक वो केवल वही देखता है जो उसका मन देखना चाहता है। लेकिन जैसे ही विनम्रता आती है, वैसे ही उसकी दृष्टि बदलने लगती है। अब वो हर घटना में सीख देखने लगता है, हर परिस्थिति में संदेश देखने लगता है और हर अनुभव में कृपा की झलक महसूस करने लगता है। संगत जी, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कृपा का अर्थ केवल चमत्कार है। यदि कोई असाधारण घटना हो जाए तभी वे उसे सद्गुरु का संकेत मानते हैं। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि वास्तविक कृपा अक्सर बहुत साधारण रूप में आती है। कभी किसी सही व्यक्ति से मुलाकात के रूप में, कभी किसी एक वाक्य के रूप में, कभी किसी सत्संग की पंक्ति के रूप में, और कभी मन के भीतर उठे हुए एक विचार के रूप में। हुजूर जी समझाते थे कि यदि किसी व्यक्ति के भीतर नाम में बैठने की इच्छा बढ़ रही है, यदि उसके भीतर प्रेम बढ़ रहा है, यदि वह अपने दोषों को पहचानने लगा है और यदि वह अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि संसार में सबसे कठिन कार्य स्वयं को बदलना है, और जब ये परिवर्तन शुरू हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि कृपा काम कर रही है। संगत जी, अब एक सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि कोई किसान खेत में बीज बो दे तो वो रोज जाकर बीज को खोदकर नहीं देखता कि वो बढ़ रहा है या नहीं। उसे विश्वास होता है कि भीतर काम चल रहा है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग पर भी
कृपा धीरे धीरे काम करती है। कई बार हमें तुरंत परिणाम दिखाई नहीं देते, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। हुजूर जी कहते थे कि सद्गुरु का सबसे बड़ा संकेत मन की दिशा बदल जाना है। पहले जहां मन केवल संसार में लगा रहता था, अब वो नाम की ओर आकर्षित होने लगता है। पहले जहां हर समय शिकायत रहती थी, अब कृतज्ञता आने लगती है। पहले जहां केवल अपने बारे में सोचा जाता था, अब दूसरों के लिए भी प्रेम और करुणा जागने लगती है। यही वास्तविक परिवर्तन है। संगत जी संत महापुरुष बताते हैं कि 99% लोग इसलिए संकेत नहीं पहचान पाते क्योंकि वे बाहर देखते रहते हैं, जबकि कृपा भीतर काम कर रही होती है। वे किसी विशेष दृश्य की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन अपने मन में बढ़ती शांति को नहीं देखते। वे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन अपने भीतर बढ़ते प्रेम को नहीं पहचानते। यही सबसे बड़ी भूल है। हुजूर जी कहते थे कि यदि किसी साधक को वास्तव में जानना है कि कृपा हो रही है या नहीं, तो उसे अपने जीवन को देखना चाहिए। क्या उसका क्रोध पहले से कम हुआ है? क्या उसका धैर्य बढ़ा है? क्या उसकी विनम्रता बढ़ी है? क्या उसे भजन और सिमरन में आनंद आने लगा है? और क्या उसका विश्वास मजबूत हुआ है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो समझ लेना चाहिए कि कृपा का कार्य शुरू हो चुका है। संगत जी यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। सद्गुरु के संकेतों का उद्देश्य केवल हमें आश्चर्यचकित करना नहीं, बल्कि हमें बदलना है। यदि कोई संकेत हमें बेहतर इंसान नहीं बनाता, हमें प्रेम और विनम्रता की ओर नहीं ले जाता, तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। इसलिए संत हमेशा कहते हैं कि संकेतों से अधिक अपने जीवन में आने वाले परिवर्तन को महत्व दो। हुजूर जी समझाते थे कि कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण ये नहीं कि आपने क्या देखा, बल्कि ये है कि आप क्या बन गए। यदि आपका हृदय पहले से अधिक कोमल हो गया है, यदि आपका मन पहले से अधिक शांत हो गया है, और यदि आपका विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो गया है, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। संगत जी, इसलिए संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि कृपा को पहचानने का सबसे सही तरीका है नाम में टिके रहना, भजन में नियमित रहना, सेवा में विनम्र रहना और सत्संग की शिक्षा को जीवन में उतारना। जो साधक ऐसा करता है, उसे धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि सद्गुरु के संकेत हर समय उसके आसपास मौजूद थे। केवल उसकी दृष्टि ही उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं थी। हुजूर जी कहते थे कि सद्गुरु का पहला संकेत मिल जाना मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा की शुरुआत है। इसके बाद साधक को और अधिक प्रेम और अधिक विश्वास तथा और अधिक समर्पण के साथ आगे बढ़ना होता है, क्योंकि कृपा का उद्देश्य केवल बुलाना नहीं, बल्कि आत्मा को उसके वास्तविक घर तक पहुंचाना है। संगत जी, इस पूरी चर्चा का सार यही है कि सद्गुरु के संकेत हमेशा चमत्कारों के रूप में नहीं आते। कई बार वे एक विचार के रूप में आते हैं, कई बार एक प्रेरणा के रूप में, कई बार एक परिवर्तन के रूप में, और कई बार भीतर बढ़ती हुई शांति के रूप में। जो साधक सजग रहता है, वो उन्हें पहचान लेता है, और जो केवल बाहरी चमत्कार खोजता रहता है, वो उन्हें खो देता है। संगत जी, अंत में बस यही अरदास है कि सद्गुरु हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमें उनके संकेतों को पहचानने की समझ दें, हमारे भीतर प्रेम, विनम्रता और विश्वास बढ़ाए, हमें नाम और भजन में जोड़े और हमारी आत्मा को उस मार्ग पर चलने की शक्ति दें जो हमें हमारे वास्तविक घर की ओर ले जाता है। राधा स्वामी जी।